संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन विपक्ष आज भी कर सकता है जोरदार हंगामा। पेगासस किसानों का मुद्दा और टीएमसी नेता की बदसलूकी के चलते संसद में आज भी हंगामे के आसार। इससे पहले संसद के दोनों सदनों में तीसरे दिन भी जमकर हुआ था हंगामा। जासूसी कांड, कृषि कानून और ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। संसद सत्र के तीसरे दिन विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। संसद में कृषि कानून, जासूसी कांड के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग। बदसलूकी करने वाले टीएमसी सांसद पर होगी निलंबन की कार्रवाई। शांतनु सेन के खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव लाएगी सरकार। शांतनु सेन ने आईटी मंत्री के हाथ से पेपर छीनकर फाड़ा था। राज्यसभा में टीएमसी सांसद की केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से बदसलूकी। सदन में संचार मंत्री से शांतनु सेन ने पेपर छीनकर फाड़ा। जासूसी मामले पर सदन में हो रहा था हंगामा। संसद में केंद्रीय मंत्री से बदसलूकी पर सियासी घमासान जारी। जेपी नड्डा का टीएमसी पर निशाना, शोर मचाना, कागज फाड़ना टीएमसी की संस्कृति। टीएमसी सांसद शांतनु सेन पर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का चर्चा में भाग न लेकर पर्चे फाड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार न करें। पूरे देश की नजरें होती हैं कि सदन चलेगा, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा में भाग ना लेकर पर्चे फाड़ देना, स्टेटमेंट को फाड़ देना, छीना झपटी करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। टीएमसी सांसदों के हंगामे पर बीजेपी हुई हमलावर। मीनाक्षी लेखी ने कहा टीएमसी सांसदों का बर्ताव शर्मनाक है। बीजेपी ने पेगासस जासूसी को फेक बताया। तो टीएमसी के मेंबर्स ने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में किया, वो बहुत ही शर्मनाक है। इसका एक डाटा लीक कर दिया जाए और उसके आधार पर पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया जाए, कहाँ का न्याय है। जंतर मंतर पर किसान संसद का दूसरा दिन आज सुबह 11 बजे से फिर 200 किसान जंतर मंतर पहुंचेंगे। पहले दिन जंतर मंतर पर किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सरकार से तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग की। कृषि कानून के खिलाफ संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस और लेफ्ट का प्रदर्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कृषि कानून के खिलाफ संसद भवन परिसर में शिरोमणि अकाली दल का प्रदर्शन। अकाली सांसदों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, कृषि कानून वापस लेने की मांग की। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर से बातचीत की वकालत की। कहा सरकार बातचीत के लिए तैयार है। मोदी सरकार किसान हितैषी है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। किसानों के लिए मवाली शब्द के इस्तेमाल पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की सफाई। कहा बयान को गलत समझा गया। ट्वीट कर लिखा मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अगर किसी को ठेस पहुंची तो शब्द वापस लेती हूं। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी के बयान पर राकेश टिकैत का पलटवार। कहा किसान देश के अन्नदाता हैं। किसानों के लिए मवाली शब्द का इस्तेमाल बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। किसानों को मवाली कहने पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मीनाक्षी लेखी से मांगा इस्तीफा। कहा मीनाक्षी लेखी का बयान बीजेपी की किसान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। तो वहीं राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने निंदा प्रस्ताव पास किया मीनाक्षी लेखी के खिलाफ। कहा पीएम मोदी को भी मीनाक्षी लेखी के बयान पर चिट्ठी लिखेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का केंद्र पर हमला। कहा मोदी सरकार किसान के खिलाफ है। 8 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। सरकार बार बार किसानों का अपमान कर रही है। दिल्ली में किसानों के समर्थन में उतरे केरल कांग्रेस के सांसद। जंतर मंतर पहुंचकर किसान आंदोलन का समर्थन किया। किसानों की मांगों को जायज बताया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संसद के चारों तरफ के रास्तों पर बैरिकेडिंग, अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों ने किया लंगर का आयोजन। 200 किसानों के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया। किसानों को लेकर टीएमसी सांसद मोइना मित्रा का केंद्र पर बड़ा हमला। किसानों के लिए बनाया गया है कृषि कानून। अगर किसान नहीं चाहते तो सरकार को कानून वापस लेना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का बयान। कहा राजनाथ सिंह करे मध्यस्थता तो निकल सकता है कोई हल। डीएमके सांसद कनिमोझी का बड़ा बयान। कहा पिछले 1 साल से किसानों को गुमराह कर रही केंद्र सरकार। किसानों के मुद्दे को सही ठहराया। आज सिद्धू की ताजपोशी में शामिल होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। विधायक कुलजीत नागरा, संगत सिंह ने समारोह का दिया न्योता। आज पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर को भेजी निजी चिट्ठी। आज के समारोह में शामिल होने की गुजारिश की। सिद्धू ने सीएम अमरिंदर को पार्टी का सीनियर नेता बताया।
पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज 10 बजे कांग्रेस के सांसद, नेताओं और विधायकों को चाय पर बुलाया। तो वहीं से पंजाब कांग्रेस भवन जाएंगे सीएम, सिद्धू की ताजपोशी में होंगे शामिल। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान का सिद्धू की ताजपोशी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज 11 बजे कार्यभार संभालेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब कांग्रेस में जारी तकरार से हरीश रावत का भी इनकार, कहा पार्टी में सब ठीक है, पूरी कांग्रेस कैप्टन के नेतृत्व में सिद्धू का करेंगे स्वागत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, आज 154 करोड़ की लागत से 50 एकड़ में निर्मित होने वाले उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का करेंगे शिलान्यास। दोपहर 3 बजे फर्टिलाइजर परिसर में कार्यक्रम। गुरु पूर्णिमा पर गोरक्षपीठ में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी चुनाव से पहले मायावती का बड़ा दांव, बीएसपी करेगी विचार गोष्ठी का आयोजन, अयोध्या से होगा आगाज। पहले चरण में 23 जुलाई से 29 जुलाई तक 6 जिलों में विचार गोष्ठी का आयोजन। सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे इसका नेतृत्व। सुबह 10 बजे बीएसपी के राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचेंगे अयोध्या। हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि का करेंगे दर्शन पूजन। सरयू के तट पर करेंगे 100 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक। साथ ही दोपहर 12 बजे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भाग लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिनों के दौरे पर जाएंगे गोवा में संगठन की बैठक को संबोधित करेंगे नड्डा। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। मध्य प्रदेश में आज से गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए टीकाकरण होगा। सभी शासकीय मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण की व्यवस्था होगी। राजस्थान में 2 अगस्त से खुलेंगे पहली से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बैठक में फैसला लिया गया। राजस्थान के जयपुर में धर्म ध्वज का मामला गरमाया। हिंदूवादी संगठनों ने ट्रांसपोर्ट नगर थाने का घेराव किया। गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला आज से 2 दिन के दौरे पर जाएंगे यूके। यात्रा के दौरान विदेश सचिव अपने समकक्षों के साथ बैठक भी करेंगे। फरीदाबाद के खोरी गांव से अतिक्रमण हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज पुनर्विचार अपील पर करेगा सुनवाई। इस अपील में अरावली की पहाड़ी और जंगल की जमीन पर बनाए गए खोरी गांव को 19 जुलाई तक ढहाए जाने के आदेश पर फिर से विचार करने की गुहार लगाई गई। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खुलासे पर मोहर, जासूसी पर कांग्रेस का झूठ हुआ बेनकाब। 4 दिन बाद एमनेस्टी ने लिया यू टर्न। पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने चंडीगढ़ में केंद्र सरकार पर फिर से साधा निशाना। पेगासस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पेगासस जासूसी मामले पर बेंगलुरु कांग्रेस ने खोला मोर्चा। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने किया विरोध प्रदर्शन। 26 जुलाई से 5 दिन के दौरे पर दिल्ली आएंगी ममता बनर्जी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से करेंगी मुलाकात। 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाएगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। खास मौके पर 1 लाख फुटबॉल युवाओं में बांटने की तैयारी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल। उत्तराखंड दौरे पर गए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिए संकेत। तो मैंने पूछा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला, या देश की सेवा करने वाला ईमानदार मुख्यमंत्री होना चाहिए, कट्टर देशभक्त होना चाहिए, कर्नल कोठियाल साहब जैसा। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बने गणेश गोदियाल। प्रीतम सिंह को मिली नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का सीएम केजरीवाल पर बड़ा आरोप, कहा केजरीवाल के गुंडों ने मेरे घर में की तोड़फोड़। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लखनऊ में अपने निवास पर सुनी फरियादियों की फरियाद। नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों के साथ 24 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बातचीत। मुख्य सचिव और डीजीपी भी बैठक में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द यूपी के दौरे पर जा सकते हैं। 1 अगस्त को मिर्जापुर के दौरे पर पहुंच सकते हैं अमित शाह। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले तैयारियां तेज। इंटरनेट कनेक्टिविटी समेत कई व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की तैयारियां जारी। संत प्रमुख मोहन भागवत पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला, कहा अगर हमारा डीएनए एक है तो फिर हमारी जनसंख्या गिनने की जरूरत आखिर क्या है। संत प्रमुख के बयान पर बीएसपी नेता आलोक कुमार ने जताई सहमति, कहा भागवत ने सिर्फ इतिहास बताया जो कि सच है। लद्दाख में बनेगी केंद्रीय यूनिवर्सिटी, मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा 750 करोड़ की लागत से लद्दाख सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। 750 करोड़ की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में स्थापित की जाएगी, जिसमें लेह कारगिल वाले सारा क्षेत्र जितना है वो इसके अंतर्गत आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दिया। आरोपी देवंगाना, कलिता, आसिफ इकबाल तन्हा और नताशा नरवाल की जमानत याचिका रद्द करने के मामले में सुनवाई टाल दी गई।
दिल्ली में किराया चुका पाने में असमर्थ लोगों को किराया भरेगी अब दिल्ली सरकार। हाईकोर्ट ने जारी किए हैं आदेश। आज खत्म हो रही राज कुंद्रा की पुलिस कस्टडी। मुंबई के किला कोर्ट में राज कुंद्रा की आज होगी पेशी। और बढ़ते आगे, सागरिका को जान से मारने की धमकी दी गई। दरअसल राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद मॉडल सागरिका शोना सुमन को इंटरनेट कॉलिंग के जरिए मिल रही है जान से मारने की धमकी। रिपब्लिक एसआईटी की तरफ से सनसनीखेज खुलासा किया गया। पुलिस के रडार पर कुंद्रा की एक और कंपनी शिल्पा शेट्टी करती थी कंपनी का प्रमोशन। मुंबई के अंधेरी में जेल स्ट्रीम के दफ्तर से पोर्नोग्राफी के वीडियो बरामद किए गए सामान को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़े। राज्य सरकार ने सेना की मदद मांगी। महाराष्ट्र के पुणे में बाढ़ और बारिश के चलते हाल हुए बेहाल। पुणे के रत्नागिरी में बारिश के कारण कई जगहों पर हुई लैंडस्लाइडिंग। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चिपलून शहर में भरा पानी, लोग अपने घरों में फंसे। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद मुसीबतों का दौर जारी। रायगढ़ में नदी के ऊपर तक पानी बहने से यातायात पूरी तरह से ठप। कोल्हापुर में भारी बारिश से तबाही। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुंबई में बारिश से बिगड़े हालात। डोंबिवली के देवीपाड़ा इलाके में कई झोपड़ियों में घुसा बारिश का पानी। मुंबई से सटे भिवंडी में भारी बारिश से हाल हुए बेहाल। लगातार हो रही बारिश से सैकड़ों घरों में घुसा पानी। महाराष्ट्र के कल्याण में सड़कें बनी तालाब। जगह जगह जलभराव से लोगों को हो रही है बेहद दिक्कतें। मुंबई से सटे ठाणे में तेज बारिश से जगह जगह जलजमाव। भिवंडी में सड़क पर पानी भरने से करीब 20 लोग फंसे। मुंबई के मरीन ड्राइव पर हाई टाइड से बड़ी परेशानी। मरीन ड्राइव के बीच पर इकट्ठा हुआ कूड़ा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। बाढ़ से कोंकण में पैदा हुए हालात पर रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के डिविजनल कमिश्नर के साथ समीक्षा बैठक। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बारिश और बाढ़ के पानी ने मचाई तबाही। गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाते समय परिजनों को करना पड़ा परेशानी का सामना। कोरोना महामारी में चरमराई शिक्षा व्यवस्था को लेकर स्कूल में वार्षिक विकासात्मक शुल्क लगाने के खिलाफ कोर्ट में याचिका। कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वाले पुलिस अधिकारी के परिजनों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। पुलिस अधिकारी की पत्नी ने कोर्ट में दाखिल की याचिका। तमिलनाडु के चेन्नई में पूर्व परिवहन मंत्री विजय भास्कर के घर पर विजिलेंस का छापा। रिश्तेदारों के घर पर भी ली गई तलाशी। भुवनेश्वर के पठानी सामंत तारा मंडल के उपनिदेशक शुभेंदु पटनायक का बड़ा ऐलान। 25 जुलाई को धरती को बड़ा खतरा। रोहिंग्याओं पर योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई। दिल्ली के मदनपुर खादर में अवैध कब्जे से खाली कराई गई 150 करोड़ की जमीन। रोहिंग्या के मुद्दे पर मौलाना खालिद रशीद महली का बड़ा बयान। का बात करके समस्या का हल निकाला जा सकता है। यूपी के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह का बयान। का रोहिंग्या ने सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा जमा रखा था। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कामयाबी। आतंकी हमले की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। भारतीय नौसेना के जहाज ने फ्रांस की नौसेना के साथ किया अभ्यास। आतंकियों के मददगार पर बिहार एटीएस और एनआईए का शिकंजा। आतंकियों को हथियार सप्लाई करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। योगी सरकार में नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता का बड़ा बयान। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब भी 4 लाख से ज्यादा है। देश में अब तक 41 करोड़ 78 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। टोक्यो ओलंपिक का इंतजार हुआ खत्म। आज ओलंपिक का औपचारिक उद्घाटन। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे सभी भारतीय खिलाड़ियों को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी शुभकामनाएं। आज से चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम का होगा आयोजन। ओलंपिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरुआत की गई इसकी। टोक्यो ओलंपिक में भारत की हिस्सेदारी पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा टोक्यो में भारत की अब तक की सबसे बड़ी टीम गई है। पाकिस्तान से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने। एक हाथ में हथियार तो दूसरे हाथ में औजार लेकर पाकिस्तान में काम कर रहे चीन के इंजीनियर। चीन में बाढ़ से 12 लाख से अधिक लोग प्रभावित। कम से कम 25 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रेड पांडा के बच्चे आकर्षण का केंद्र बने। पांडा के बच्चों का खास ख्याल रखा जा रहा है। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने दिए इस्तीफे के संकेत। कहा पार्टी जो भी फैसला करेगी उसी के हिसाब से काम करूंगा। कर्नाटक में सियासी हलचल के बीच बेंगलुरु में पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीएम येदियुरप्पा ने अनुशासन बनाए रखने की अपील की।